भाई 3 दिन से इंतज़ार कर रहा है ये सामान मेरी जिप्सी के पास पहुंचने के लिए। हैं? और मेरी जिप्सी इंतज़ार कर रही है इस सामान का कि कब ये सामान आएगा और मेरा काम स्टार्ट होएगा। तो आज भाई समय निकल गया है। वो कहते हैं ना भाई, जो चीज़ जब लिखी होती है ना वो तभी होती है, ना वो उससे पहले होती ना वो उसके बाद होती। कहते हैं ना, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं मिलती। चलो भाई अब करो स्टार्ट। इसको लगाते हैं भाई, और ये ना प्लेट वहीं पेंट करवा लूँगा। और अगर हो जाती है या इस पर वो लग जाती है ना वाइट कलर की, अगर पीपीएफ वगैरह रैप पड़ा होगा तो वो लगा के ये इसको ना यहाँ पे पेस्ट करवा दूँगा। तो जब बारिश आती है तो पानी आता है ना भाई, वो चीज़। चलो भाई थोड़ी सी कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं। 30 सेकंड कर लूँगा। आरपीएम देख रहे हो कितना ऊपर गया हुआ है। 3-4 दिन से खड़ी है ना भाई। अब देखो आ जाएगा, धीरे धीरे डाउन आएगा। आ रहा है, समय लगेगा थोड़ा सा। हाँ गया ना डाउन आरपीएम। तो जिप्सी में ऐसे होता है भाई, एकदम से स्टार्ट होती है ना आरपीएम पूरा ऊपर, और फिर एकदम से धीरे 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 डाउन आ जाएगा। तो जो लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो भाई ये अपने दांगी भाई की जिप्सी है, ठीक है, 2016 मॉडल। इस गाड़ी को थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन किया था हमने। बाकी भाई ये गाड़ी बिल्कुल बढ़िया टेंच है, अपने योगेश भाई के पास थी ये। और योगेश से मैंने पहले यही बोला था कि तू मेरे को ये दे दे। योगेश बोला अरे भाई साहब मैंने बेचनी नहीं है, फिर रेट वही, और फिर अपने को ये मिली नहीं, बातचीत बनी नहीं, क्योंकि ये आनी थी भाई दांगी भाई के पास। या दांगी के पास अपने पास एक ही बात है। और एक भाई कह रहे थे विक्रम भाई अभी तो आपने ठीक करवाया, ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है, इसमें तो डेंट भी आ गया। भाई ये देखो यहाँ पे है ना डेंट, ये रहा। ये हमने भाई रिपेयर नहीं करवाया था, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने सिर्फ इस गाड़ी का जो बोनट है वो करवाया था। व्हील आर्च थे जो ये करवाए थे, फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, ठीक है, और जो ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इसको करवाया था भाई। और पूरी गाड़ी जो है वो जेन्युइन वैसी की वैसी है, देख रहे हो, बिल्कुल सेम वही की वही है। हाँ इसको थोड़ा सा रबिंग और इस पर सेरामिक ज़रूर कराइए ताकि सब कुछ एक जैसा लगे। तो भाई आप ना बीच बीच में वीडियोस देखते हो, कंप्लीट नहीं देखते, ठीक है, तो इसलिए आपको लगा कि गाड़ी में डेंट आ गया थोड़े दिन चलाते ही। हाँ वो अलग बात है कि दांगी ने एक बार इसको आते ही कर दिया था काम इसका ना, कि इसका कौन से वाला पार्ट बैठा था पीछे, वो वाला ये बम्पर फिर दोबारा पेंट हुआ, और ये जो कॉर्नर है ये दोबारा लगाए थे इसके। चलो भैया अब एसी भी चला देते हैं गाड़ी का। एक बार काफी थोड़ी सी, ठीक है। और भाई जब हमने जिप्सी खड़ी करी थी उस दिन ये तेल की सुई नहीं चल रही थी ना, अब चल रही है। हो जाता है भाई, ग्लिच आ जाता है कई बार, कुछ हो गया होगा। मैंने कहा था कि अगली बार जब स्टार्ट करेंगे तो ये सही चल जाएगी। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होगा, फिल्म से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। जय बजरंगबली। चलो भाई आराम आराम से उतारना पड़ा, कहीं पीछे एकदम से ना चला जाए। हालांकि बांध रखा है सामान अच्छे से ना, क्योंकि भाई तरपाल है ना, और एक बार फट गया तो इस तरपाल की कोई रिपेयरिंग नहीं है। मतलब वैसे करा तो सकते हैं पर यार रिपेयरिंग ना करा के पूरा चेंज ही होता है फिर तो। हाँ 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 हाँ, स्लोली स्लोली स्लोली। संडे का दिन है, खाली रोड मिलेगा अपने को, लेकिन भाई वही बात है ना, इस गाड़ी में माउंट लगा हुआ है नहीं और पावर स्टीयरिंग भी नहीं है। तो भाई जब गाड़ी आता रुकेगी तभी आपसे बातचीत करूंगा, क्या नहीं, क्योंकि एक बार मोड़ना पड़ जाता है ना खड़े में स्टीयरिंग, तब नहीं होता भाई, तब तो दोनों हाथ चाहिए होते हैं। पर अपन ऐसे कर सकते हैं चलती गाड़ी में ना, थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे बता देता हूँ। तो पीछे सामान क्या क्या रखा है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल आपको वहीं पहुँच के बताऊँगा, दिखाऊँगा, और क्यों मैंने ये चीज़ ऐसे ली उसका कारण भी बताऊँगा, ठीक है। और इसमें अपनी है भाई 4 सीट है, 2 आगे की 2 पीछे की। जी हाँ, इसमें कैप्टन सीट लगेंगे अपनी गाड़ी में। अरे वाइब्रेशन है यार, देख रहे हो वहाँ पे का शीशा। तो मैं ये कह रहा था 4 सीट है प्लस 3 बॉडी पार्ट है, 3 क्यों 4 बॉडी पार्ट है, जिसमें से एक तो डाला है, बिल्कुल नया है, मैंने अनबॉक्सिंग भी नहीं होने दिया था। मैं यार वहीं देखेंगे जाके, तो वो आपको दिखाऊंगा। और वो जो पार्ट मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ जबकि वो मेरी गाड़ी के ठीक है, ठीक है, एक पार्ट में छोटा सा डिफेक्ट है, उसके करके फिर मैं सोचा मैं यार दोनों ही बदल देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आपको चल के दिखाऊंगा मैं। और कई भाइयों ने कहा कि विक्रम भाई उसकी सीट लगाओ, उसकी लगाओ, ये ऐसे करो वो करो। अपना जो अश्विनी भाई हैं गाय फ्रॉम मनाली, उन्होंने भाई अपनी जिप्सी में जो व्हाइट वाली उन्होंने सेल कर दी, उसमें ऑडी की सीट लगाई थी। अब भाई इलेक्ट्रॉनिकली मैं जिप्सी को ना बहुत कम रखना चाहता हूँ, मतलब जितनी इसकी कंपनी की वायरिंग है उतना, और जो बस अपने को म्यूजिक सिस्टम की आती है इसके अंदर, और बस जो इसकी एसी के लिए है, उसके अलावा कोई पावर विंडो नहीं करूँगा, कोई सेंटर लॉकिंग नहीं, नथिंग, कुछ नहीं भाई। जितनी रॉ रहेगी ना
उतनी ज़्यादा बढ़िया रहती है। और कंपनी तो भाई रेकमेंड भी नहीं करती कि आप इसके अंदर पावर स्टीयरिंग लगाओ, एसी लगाओ, ठीक है। फिर वो तो हमारी सहूलियत है भाई, ठीक है, थोड़ा सहूलियत तो चाहिए ना। तो इस गाड़ी में भी अपने को पावर स्टीयरिंग लगवाना है अभी, तो बस एक बार ये थोड़ा बहुत काम हो जाए फिर इसका करवा के लाते हैं। पावर स्टीयरिंग है, कमानी वगैरह है, तो वो चीज़ प्लस इसके देखो ना यूं टेढ़ी हो रखी है। और खाली आगे की नहीं भाई, इसकी पीछे की कमानी भी एडजस्ट करवानी है, एडजस्ट क्या उनमें तड़ अच्छे से करवानी है। तो सीधा अभी मिलते हैं आपसे ब्रॉटोमोटिव में। ये भाई साहब ये खड़ी अपनी जिप्सी है। अभी कुछ काम स्टार्ट हुआ नहीं ना भाई, काम तो आज स्टार्ट होएगा। बहुत आराम आराम से भाई, इतना स्लोली, बिल्कुल आराम आराम से। अब यहीं लगा देता हूँ, यहीं पार्क कर देते हैं अभी तो। अरे भाई आगे खड्डा भी है, कहीं ज़्यादा आगे नहीं करनी। अबे ये जिप्सी अंदर आ गई है, दूसरे वाली भी अपनी अंदर आ रही है। अब उतारते हैं उसमें से सामान। वैसे एक बात बताऊँ यार, मैं सोच रहा हूँ इस बार कोई फ्लैग रोड और एंटीना वगैरह कुछ ना लगाऊँ आगे। बताना यार, सजेस्ट करना कैसी रखें क्या। हालांकि दांगी तो मेरे को कई बार बोलता है, बोला मेरी पे फ्लैग रोड नहीं है, तेरी वाली पे है। तो बताना कि फ्लैग रोड लगाएं, एंटीना लगाएं, या बिल्कुल ऐसे प्लेन रखें। बेदी ने भी अपनी जिप्सी से उतार दी, तो मेरा मन यही है कि इस बार ना लगाएं। मैं ये सोचता हूँ, बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या कहते हो। रईस उस्ताद जी क्या हाल चाल है? बढ़िया। कहाँ लगाओगे? यहीं यहाँ लगाओगे दोनों? है ठीक है, लगा लो दोनों, पैरेलल खड़ी कर लो, एक साथ खड़ी कर लो, डिफरेंस सा भी दिखता रहेगा आपको साथ ही साथ ना। अब जो इसका कलर है ना, ये थोड़ा पीलापन में चला गया, ये पर्ल वाइट टाइप का। और यार एक चीज़ याद आई, इसका मोबाइल माउंट उतारता हूँ, दांगी वाली में लगाता हूँ जब तक ये आ रही है भाई क्रेट साफ़ हो के। तो जो नया सामान भी अपना है ना, वो भी इनमें रखा जाएगा, जो उतरता है वो भी रखा जाता है। तो आपके सामान का भाई पूरा ध्यान रखा जाता है भाई। अब खुलेगा डाला और उतरेगा सामान। लो जी, रस्सियाँ काट दी हैं। आने दो उस्ताद जी, आने दो, आराम आराम से, आराम आराम से, ध्यान से। ये क्यों है ये भी बताएंगे। आने दो उस्ताद जी। ये हैं भाई अपनी जिप्सी के फेंडर। अब आप हो गए विक्रम भाई, आपकी गाड़ी के तो फेंडर बिल्कुल ओके हैं, ये क्यों मंगाए? बताऊंगा भाई क्यों मंगाए हैं, क्या कारण है इसके पीछे। जो भाई पीछे से देखता है, जब स्टार्टिंग हुई थी जिप्सी की, तब से उनको तो पता है कि क्यों मंगाए हैं भाई फेंडर। वैसे एक की रिक्वायरमेंट थी, पर मेरे को दोनों मिले तो मैंने दोनों ही ले लिए भाई वहाँ से। अब निकलेगा यहाँ से डाला, ये खींचो भाई, डाला खींचो, और फिर उसके बाद उतरेंगी भाई सीट, ठीक है। तो अब आपको बता दूंगा, मैं एक बार बाहर आने दो फिर बताऊंगा कि कौन सी सीट है। वैसे ऊपर वाले तो आपको देख के वैसे ही पता लग गया होगा। ये जो सीटें हैं ये हैं भाई ऑल्टो केटन की, ठीक है। पहले हमने देखी थी वहाँ पे, वो हेडरेस्ट अलग वाली थी। रख लो उस्ताद जी, सीधी करके रख लो इसको। तो फिर ये ना कनेक्टिंग वाली मिलेगी मेरे को। तो कनेक्टिंग वाली में और उसमें क्या फ़र्क था, वैसे वो भी ठीक थी, अलग हेडरेस्ट वाली। ये इसकी क्वालिटी जो है ना, ये थोड़ी ज़्यादा बेटर थी, तो इसलिए हमने ये वाली ली भाई। और जो ये आगे वाली हैं, ये वाली जो, ये तो भाई बिल्कुल नहीं है, 2024 की हैं ये सीटें, ठीक है। तो एक बार निकलने दो फिर बताऊंगा। कई भाइयों का गैस सही भी था। ये जो सीटें हैं ये हैं भाई आपकी, बताता हूँ अभी बताता हूँ, रुको तो निकलने तो एक बार। उठा लो उस्ताद जी, यहाँ से निकलेंगी, एक बार उठा लो। एक बंदा अंदर चढ़ जाओ ना, ये नहीं उतरेगा, इसका ही है। ये तो दांगी भाई के कारपेट है, अभी तक बिछाए ना उसने भाई, ये लगा मन नहीं सेट करने पड़ेंगे। हाँ उठा दो, थोड़ी सी उठा, हाँ बस भाई। ये सीट ना बिल्कुल नई जो गाड़ी होती है ना, बिल्कुल नई। ये देखो, इसके चैनल दिखाऊंगा आपको मैं, देखो नए पड़े बिल्कुल। रखो उस्ताद जी इसको, एक बार रखने दो फिर आपको दिखाता हूँ। ये सीट है भाई आपकी वैगन आर की, ये नई वाली वैगन आर है ना भाई, 2024 मॉडल, उसकी सीट है। अब भाई देखो, इसमें और जो आपकी ब्रेजा वाली सीट है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन ये मुझे ठीक लगी। थोड़ी सी हाइट है इसमें, ठीक है। बस मेरे को ये था कि ज़्यादा हाइट ना हो, क्योंकि भाई फिर वो मेरे को ना अड़ती, मेरी थाइज़ में अड़ेगी और जो स्टीयरिंग के बीच में। और ये वाली जो सीट है हमारी ऑल्टो केटन वाली जो है, ये भी भाई फिर इसी करके ली कि उसके अंदर जब इनबिल्ट हेडरेस्ट है तो इसके अंदर भी इनबिल्ट चाहिए अपने को। अब इसके अंदर क्या है, आर्मरेस्ट नहीं आता, ठीक है। उसकी भाई साहब हमने जुगाड़ कर लिया है। वो कंवल भैया से मेरी बातचीत हो गई, कंवल भैया बोले भैया कैसी भी सीट आप दे देना, हम आर्मरेस्ट अपने आप बिठा देंगे उसके अंदर। तो ये सीटें अभी के लिए पहले अपनी जिप्सी में इसमें रखी आएंगी, रख के अभी दिखाएंगे आपको कैसी लगती हैं। उसके बाद फिर इसकी सेटिंग करी जाएगी। फिर जब इससे सेटिंग उसकी हो जाएगी, फिर ये भाई जाएंगी तैयार होने के लिए। तब तक आप भाई मेरे को ये बता दो कि इन सीट कवर्स पे आप कैसा कलर देखना चाहते हो। मतलब अभी तो ये अलग अलग हैं, ये बेज कलर है, ये ग्रे कलर है। बताओ मेरे को कि ब्लैक चाहते हो, बेज चाहते हो, मरून चाहते हो,
मतलब या जो अपना हैरियर के अंदर हमने डाला था कैमल कलर था वो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना किस कलर की सीट अपने को इसमें डालनी चाहिए। देखना भैया क्या गड़बड़ है भाई, ये जो दांगी भाई वाली सीट लाए थे ना ये भाई लॉक नहीं होती, पीछे आती है ना, ये लॉक हो ही नहीं रही। तो अगर इसमें गड़बड़ रही तो ये वापस देनी पड़ेगी भाई अपने को ना, फिर दूसरी लेंगे। वैसे मायापुरी में है तो नहीं है सिस्टम भाई वापस करने का ना, पर कोई नहीं, अपन अमित भाई है अपने। अच्छा जुगाड़ कर रखा था तो मैनुअली उस लीवर से काम नहीं करेगा, लीवर काम नहीं करेगा, कोई नहीं, फिर इसको उतरवा के देके आऊँगा फिर वापस। मशीन दोनों खराब है, हाँ मशीन के कारण जो लॉक की जगह होती है उसमें उन्होंने बोल्ट डाल के वेल्डिंग कर रखा था। अच्छा जुगाड़ बना रखा था, तो भाई जुगाड़ बना रखा है, जुगाड़ नहीं चलेगा भाई, वापस देके आऊँगा, ऐसे तो ना चलेगा भाई। तो भाई कई भाई कह रहे थे कि सीट वाले का नंबर दे दो, तो भाई सीट वाले के पास मैं डायरेक्ट नहीं गया था, मैं अपना अमित भाई के पास ही आता हूँ। पता क्या है, किसी पे आप डायरेक्ट चले जाओ, फिर बाद में पता है भाई कुछ दिक्कत आ जाए ना तो वो बंदा कोई नहीं मानता भाई। एक बार सामान लेने के बाद ना कोई एक आधा अच्छा बंदा मिल जाए तो अलग बात है। तो इसलिए भाई मैं कोई भी सामान मायापुरी से लेता हूँ वाया अमित भाई के थ्रू होके जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि अमित भाई इसमें कोई अपना कट रखता है, नहीं भाई कोई रखता, वो डायरेक्ट लेके जाता है। जब मैं सीट लेने गया था उस टाइम भी अमित भाई अपने साथ ही गया था, तो इसी करके भाई अब ये सीट भी अमित भाई के थ्रू आई थी, तो अमित भाई को कह दूंगा अब जब जाऊँगा ना जिस दिन मैं इसका काम कराने के लिए जिप्सी का, तो उस दिन कह दूँगा अमित भाई ये सीट या तो बदलवा के दे दो, इसी माउंट पे लग जाएगी, अगर नहीं तो मैं फिर दूसरी सीट दे दो, तो मैं यहाँ अपना दांगी वाली में भी यही लगवा दूंगा। अब आपको बताता हूँ कि भाई हमने ये दो फेंडर क्यों लिए हैं। बोनट खोलते हैं, उस्ताद जी बोनट खोलो अपनी जिप्सी का। अभी आपको दिखाता हूँ कि ना जो अपनी जिप्सी है इसके अंदर जो ये वाला फेंडर है, आपको याद हो कि जिससे हमने ली थी उन्होंने क्या कर रखा था, ये वाला पार्ट ना ऊपर से कट कर रखा था। अब यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे लगता है भाई गाड़ी का जैक, ठीक, तो जैक रखने की जगह हमारे पास है नहीं। वैसे तो हमने इस बार हाइड्रोलिक जैक लगाना है पीछे, लेकिन फिर भी भाई एक प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए ना, तो इस करके अपना अमित भाई के पास ना ये फेंडर आए थे, बहुत साफ़ सुथरे फेंडर हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल नए बराबर फेंडर हैं, ठीक है। तो ये जो है हम अपना इंस्टॉल करेंगे अपनी जिप्सी के अंदर। तो जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ था ना बाकी का, वो मैंने क्या किया था कि बिल्कुल ही कटवा दिया था। ये देखो यहाँ पे लगा होता है, ये आप देख रहे हो, तो देख रहे हो ग्राइंडर लगवा के मैंने भाई इसको अपना हटवा दिया था, बिल्कुल ही हटवा दिया था। अब आप कहोगे विक्रम भाई आपकी तो यहाँ से पाइप वगैरह गई हुई हैं, ये कैसे करोगे? तो भाई जो एसी की पाइप हैं और जो पावर स्टीयरिंग की हैं, ये सब मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। पावर स्टीयरिंग की जो बोतल है, मेरी कोशिश है कि मैं उसको यहाँ पे फिट करूँ, दूसरी लगा के एसी की जो लाइन्स हैं वो यहाँ से ना जाके भाई बिल्कुल साइड से जाएँ OEM के तरीके से। तो अब जो बाकी का आपको इसका बिखरा हुआ काम दिख रहा है ना, तो ये बिखरा हुआ काम आपको ना दिखे, तो इसी करके भाई इतना कुछ किया जा रहा है। इधर वाला जो हमारा फेंडर है वो हमारा बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और वही बात है भाई, जब एक ले रहा था तो दोनों मैंने सेम ले लिए। प्लस जो इस सामने का मत्था है, ठीक है, वैसे ही हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें हल्का सा डेंट यहाँ पे है। तो अमित भाई ने कहा कि विक्रम भाई ये भी आप ले जाओ, अगर आपका ठीक निकले तो आप अपने वाला फिट करवा लेना, अगर आपके वाला थोड़ा ख़राब निकले तो आप ये वाला फिट करवा लेना। अब मैं दिखाता हूँ कौन सा है, ये वाला, ये वाला है, ठीक है। थोड़ी बहुत डेंटिंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, हालांकि ये भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो इसी का पार्ट है ये, तो ये चीज़ है भाई। तो अगर ये ठीक निकल आएगा तो ये रख लेंगे, और वो ठीक होगा तो वो रख लेंगे। फेंडर्स में कोई दिक्कत नहीं है हमारे। हाँ, एक चीज़ हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फेंडर हैं ये हैं भाई आपके आर्मी वाली गाड़ी के, तो इसमें अपने क्या करना पड़ेगा, जो ये आप देख रहे हो सामने यहाँ लाइट लगी होती है ना, तो ये छेद हमारे को बस बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ वाली लाइट नहीं लगानी ना, ठीक है। तो इन लाइट्स के लिए अपने को बंद करना। आप चाहें तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लाइट लगवा भी सकता हूँ, क्योंकि जो फॉग लैम्प बम्पर में है वो यहाँ लगाऊँ, पर वो अच्छा नहीं लगेगा, क्या नहीं, तो वो बम्पर में ना अंदर ही ठीक लगती है। प्लस मैं एक चीज़ और सोच रहा था भाई कि अभी के लिए ना मैंने जो लाइट है वो इसके बम्पर के ऊपर लगवा रखी है, ये देखो यहाँ ऊपर लगी हुई है। अपने पास अभी एक ऑप्शन ये भी है कि हम जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे भी फिट करवा सकते हैं, इस बम्पर के अंदर कटिंग दे के। जो ये लाइट है, ये नहीं, जो दूसरी आती है लगने के लिए, एक यहाँ और एक यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये भी आप मेरे को बताना कि ये ठीक रहेगा कि ऊपर जो OEM टाइप की गोल आती हैं, मतलब OEM तो नहीं कहेंगे, जो गोल लाइट आती थी जो जिप्सी में लगाई जाती, क्योंकि जिप्सी की लाइट्स इतनी खास तेज़ थी ना, नॉर्मल बल्ब भी तो होता था इसमें, तो ऊपर ही लगाऊं वो लाइट बाद में, क्योंकि छेद हमारा ऊपर ऑलरेडी हो रखा है, तो इसी में लग जाएंगी। वायरिंग अपने पास इनबिल्ट है ही, या फिर हम लाइट लगाएं इसके अंदर कटिंग करके। तो ये ऑप्शन भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ भाई, कि प्लीज़ मुझे बता देना कि हम अंदर लगाएं या दोबारा ऐसे ऊपर लगाएं। लो भाई, कैप्टन सीट लग गई भाई अपनी जिप्सी के अंदर, लेकिन अभी ऐसे नहीं लगी भाई, बैठ के ट्रायल करेंगे
तो ट्रायल करने के लिए हमारे पास है चेतन भाई। चेतन भाई ये वैसे बैठो, ट्रायल आप मुझसे करा तो रहे, बट आपकी और मेरी हाइट और उसमें फर्क है ना। करो तो एक बारी। ये तो भाई ये बैठ गए चेतन भाई वैगनार की सीट पे जिप्सी के अंदर। मेरे हिसाब से देखो बोलो, ये यहाँ देखो, पे ये यहाँ पे fix सेट है। होगी, यहाँ पे होगी, पूरी पीछे है, ठीक है। मेरे हिसाब से ठीक है फिर भी, ठीक है। थाई क्योंकि मेरा पैर नहीं हट रहा, नहीं हट थोड़ा सा रहा। भी मैं इसे टिल्ट कर रहा हूँ तो चल जाएगा, ठीक है। बट ये सीट कंफर्टेबल है। सीट कंफर्टेबल है ना, वही तो मैंने देखा था कि मैं यार ब्रेजा की तो है ही अपनी दंगी भाई वाली में, पर ठीक है तो मैं भी बैठ के देखूंगा एक बारी। और पीछे ये रही भाई कैप्टन सीट, एक बार मैं भी बैठ के देखता हूँ इसमें। बैठो। तो भाई अपन जाते हैं इसके अंदर। सीट कंफर्टेबल है, मे भी शायद इसलिए लग रहा है अपने को कि इसके अंदर अभी फैब्रिक है, तो थोड़ा और पीछे हो जाएगी ये आपका भाई। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ- फिक्स ये आ रहा रखूं, है, थोड़ा पैर यहाँ आ रहा होगा ना। ये देखो, ये क्लच दबाऊंगा तो मेरे को यूं रखना पड़ेगा, और यहाँ गैप नहीं है, ये देखो। हाँ, थोड़ा सीट नीचे भी करूं तब भी ये गैप इसको कम आ रहा है। एक काम करो, जितना करा ही लिया स्टेडियम में करा लिया ऊपर नीचे। नहीं नहीं, वो तो प्रोटोमोटिव वाले जाने भाई, मैं नहीं जानता अब, मैं नहीं जानता इस गाड़ी को भाई, अब सारा ठेका इनका ही है। तो भाई सीट कंफर्टेबल है, लेकिन थाई सपोर्ट कुछ ज़्यादा ऊपर आ रहा है भाई, और इन वालियों में ठीक है। चेतन भाई जरा चढ़ने की चेष्टा करेंगे, जाएंगे चेतन भाई को सही लग रही है, चढ़ाएंगे सही भाई लग डाले में, है सही लग रही है, सही लग रही है। रोहन। तो अपने प्रवीण भाई को चढ़ाएंगे। प्रवीण भाई बैठो आराम से, सेट कर रखिए मैंने, हिला मत देना कोई इस पे आ नहीं, जाओ, इस पे आ जाओ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कोई सी पे भी बैठ जाओ, किसी पे भी बैठ जाओ। ये बैठो आराम नाल बह गए। हाँ जी, भाई देखो, हाँ सरदार जी के लिए पूरा पूरा है भाई, क्योंकि उन्होंने पग पा रखी है ना भाई, ठीक है। अब आप बताओ भाई, इससे ऊंची अगर मैं कोई सीट लेता तो वो सर टकराएगा। आप फिर भी सही, आर्मरेस्ट और मिल जाता तो मजा आ जाता, मजा आता। चलो कोई नहीं, वो मजा भी देंगे, थोड़ी रिलैक्स करके दिखाओ इसको। एक कमर लेके जाओ पीछे, ले जाओ बस। हा, क्या बात है, अब तो आनंद आ रहा है ना। लेग रूम पूरा है, भरपूर है। यहाँ पे एक बोतल होल्डर भी मिल जाए तो और मजा आ जाए, है ना, बढ़िया बढ़िया, लिटल चलो ठीक है, आगे वाले में हो रहा हो आपकी टांगे लंबी है ये, और चेक करेंगे एक बारी। प्रवीण भाई बैठना आप एक बारी पीछे। ओ यार उठा के पार ऐसे मत कर, पूरी पीछे कर रखी है वो। हाँ बैठो। मेरे ख्याल से अगर ये देखो, मैं नीचे पकड़ता हूँ सीट पूरी, गियर बदलने में दिक्कत आएगी ना, ऊंची है सीट, थोड़ी सीट ऊंची है और थोड़ी पीछे जानी है। पीछे जाएगी तो भाई ये अड़ेगा, ये नहीं जा सकता, यहाँ प्लास्टिक अड़ गया इसका, नहीं बैठेगी सीट ये। आ जाओ दूसरी देखते हैं, आ जाओ। पर अपना क्या हाल है भाई जी? क्या बात है, माफियाज एट प्रोटोमोटिव है ये तो धोती खोल रहा है अबे रहने दो, कट कर देंगे। नहीं भाई, भाईचारे में नहीं आ सकता, माफिया वाले प्रोटोमोटिव में नहीं आ सकते। भाईचारे ने तो ले रखी है मैंने सारी की सारी भाई भाईचारे में आ सकते हैं हम। देखो मैं भाई के माफिया पे भी जाता हूँ, देखो मैं इसके माफिया पे भी जाता हूँ, मैं इसके प्रोटो पे भी आता हूँ, तो भाईचारा तभी तो आता हूँ। तो कोई मैं और ऐसे भाई माफी जा तीसरा सकता खोल हूँ? लेगा, मान लो तुमने कोई और तीसरा खोल देता, वहाँ भी आऊंगा मैं तो। तो ये मेरे ब्रोटो आया, मैं ऐसे माफी जा सकता हूँ? हाँ जा सकता है यार, क्यों नहीं जा सकता है, ऐसे कोई नहीं मना करता। चलो इस वाली पे बैठ के दिखाओ, टेस्टिंग बीच में नहीं छोड़ सकते हम भाई, अब इसमें बैठ के दिखाओ। ये तो इसकी हाइट बढ़िया लग रही है मुझे, ये कंफर्टेबल है। इसमें है भाई ब्रेजा की सीट, देखो ये एक तो परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। तो भाई वो सीट हमारी नहीं डन हो पाएगी। अब हाँ मैं बैठ के देखूँ इसमें, खैर मैं तो चला के लाया हूँ, मेरे को तो पता ही है भाई इसमें गैप है, आराम से मस्त है। एक बार मैं और ट्राई करता हूँ एक बारी, आओ चेतन भाई। अब भाई मैं देखता हूँ बैठ के, हाँ अब ये देखो भाई, इसमें ना गैप है अपने पास, ये देखो प्रॉपर गैप है। सही है ना आपके लिए? भाई ये वाली ठीक है ज्यादा, देख सीट, अभी तो मैंने सीट आगे थी, मेरे को तो वो वाली ज्यादा बढ़िया लगी भाई comfortable कंफर्ट के मामले में वो बहुत अच्छी है भाई, कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी है। और सिटिंग अपना कवर भी हम मस्त कर ही देंगे भाई उसमें। लेकिन भाई ये देखो ना, पीछे करने इसमें ये देखो, इसमें लेग लेग रूम ज्यादा है, ये ऊंची कम है, और मेरी हाइट तो है ही, मुझे क्या करना है, मुझे कोई हाइट एडजस्टेबल तो चाहिए नहीं ऐसे। तो भाई वो सीट वापस जाएगी, गिराओ भाई इसकी सीटें वापस नीचे ये वो सीट वापस जाएंगी भाई। तो भाई वापस से उतार के अपना रख रहे हैं भाई इसके अंदर, क्योंकि ये वाली सीटें नहीं बैठेंगी। उस्ताद जी वैसे ही जैसे थी ये वाला हिस्सा, हाँ ऐसे डालो। तो पसंद थी भाई मेरे को ये सीट ज़्यादा, कंफर्ट इसमें ज़्यादा था, लेकिन भाई मेरे ये फिट नहीं बैठेंगी, क्योंकि हाइट है साइड की ना, जो मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट उसका ऊंचा है, इतना ऊंचा है, और फिर उसके बाद सीट स्टार्ट होती है, तो इसलिए वो आ नहीं पाएगी। ये वाला है देखो ना, ये प्लास्टिक का पार्ट जो है ये ज़्यादा है, और प्लस मैं कोई इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं, उस्ताद जी अपन इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको ना नाप लो, इस जगह को, और उस वाली सीट को भी नाप लो कि वो प्रॉपर इसमें फिट बैठेगी कि नहीं। नहीं, उसके
साइड में मैंने हाथ डाल के देखा, बिल्कुल जगह नहीं है सीट। नहीं, उसमें तो थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन कर रखा है उन्होंने, हल्का फुल्का इस वाले पार्ट को, पर अपन करना नहीं चाहते। एक बार देख लो आप, एक बार उसको ना, एक बार मेरी तसल्ली हो जाएगी कि भाई कितनी चौड़ी, कितने इंची की अपने को सीट लानी। वैसे ये पार्ट यहाँ से मेरे ख्याल से 20-21 इंची है ये वाला, तो उसी हिसाब से लेके आनी है। अब वही है भाई, आप अपने आप से मॉडिफिकेशन करते हो ना, तो आपको अपने आप से R&D करनी पड़ती है भाई अपने प्रोडक्ट पे ना। तो वही है, एक बार सीट्स की हो जाए, उसके अलावा तो बाकी तो मैंने सारी R&D कर रखी है भाई इसकी। उसके अलावा और कोई अपने को एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है R&D की। रखी गई, इसको लंबी कर दो, इसको खोल दो साइड से ना, ये लंबे में जाने दो। हाँ, कितना आया उस्ताद जी? हैं 21 है ही जो सीट आई, 21 इंची है। बीस आती है मेरे ख्याल से, 20 होगी। 19 है 21 है? 19-20 आए हैं। चलो इधर देखना एक बारी उस्ताद जी, 1 मिनट रुको, नाप लें एक बारी फिर देखते हैं। और ये जगह देखो कितनी अपने पास, ये 20 इंची है, तो मतलब मैक्सिमम आप 20 इंच तक की सीट ला सकते हैं ना। ठीक ठीक, यही ले आऊँ? पीछे जाके अगर ये लीवर काम कर रहा है ना, तो ये ठीक है। चलो ठीक है, फिर ब्रेजा वाली लाते हैं इसमें। ठीक है भाई, डन है। चलो एक बार ये थोड़ा सा सामान है अपना, ये संभलवा देता हूँ, कैरेट में रखवा देता हूँ। इसमें क्या क्या है, तो दांगी वाली भी लगवाता हूँ इसको ना। ये है भाई दरवाज़ों के गोले हैं, ठीक है। और एक ये जो फोम लगती है ना, ये वाली लगती है, ये है अपनी इसमें, ये रही ये वाली रबड़ है इसमें, तो एक ये लगेगी भाई, ठीक है। एक ये दरवाजा गोला गोला, ज़्यादा महंगा पार्ट नहीं है, देखो 250 रुपये MRP है। तो जो रबड़ है ना, ये नहीं लगाएंगे भाई। उसके अलावा ये जितने गोले हैं, ये वाले गोले, ये सब नए लगाएंगे। और ये रहा भाई लॉक सेट, ठीक है। और ये रहे भाई कब्जे। एक बार डाला और खुलवा के देख लेते हैं भाई। अमित भाई का कहना था, विक्रम भाई ऐसा नया डाला ना आपको एजेंसी में भी नहीं मिल सकता, मतलब नया स्पेयर पार्ट नहीं मिल सकता जितना साफ डाला मैं आपको दे रहा हूँ। अब वहाँ भी अमित भाई मेरे को कह रहा था कि खोल के देख लो एक बार। मैं बोला ना, पैक रहने दे, फिर पैक करना पड़ेगा। वैसे इन्होंने ना ये कहीं भेजना था, पैक कर रखा था किसी के लिए। हाँ, मैं बोला मैं यही दे दे अब तो बोला डेंटर भी आपका खुश हो जाएगा, क्या कुछ करना ही नहीं पड़ा भाई। खुल गया। उस्ताद जी कैसा है रईस उस्ताद, चेक करके बताओ। ठीक है, फ्रेश माल है। फ्रेश माल है। एक साइड तो कब्जे इसके पूरे फिट हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं एक्स्ट्रा कब्जे लाया नहीं, इसके जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बोला जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बोला सिर्फ है। इसको भी नहीं छुड़ाएंगे। अच्छा, इसको नहीं छुड़ाओगे, इसके ऊपर ही दूसरा लगाओगे फिर है? वो भी जो जेन्युइन है, वो हाँ आपको पता है। हाँ, जेन्युइन चीज़ तो जेन्युइन ही होती है। बस भाई अपना इस पर माउंट लगना है, और ये रबड़ भी लगी हुई है, प्रॉपर सब कुछ है। अगर एक बात बताऊं, अगर अपने को कलर थोड़ा चेंज नहीं करना होता तो इसको पेंट करने की भी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल भाई ऐसा पीस है। और मोनोग्राम भी, कह रहा हूँ ये मोनोग्राम तो हमारे को हटाने पड़ेंगे। लॉक सेट चेंज होएगा, लॉक सेट अपना आया हुआ है। चलो कोई नहीं भाई, पर डाला एक नंबर। लगा के दिखाइए यार एक और ऐसे उस्ताद जी, रखना। सही फिट बैठ गया एक बार में। हाँ, देखना भाई, एक तो बगैर डालने की थी और एक बार डालने के साथ। कितनी प्यारी लग रही है नहीं भाई को मैंने संभलवा दिया। ये इसको पेंट करे, उतरेगा तो नहीं ना पेंट इस पे से? पूरा रफ मार के मारोगे ना? हाँ, पट्टी वट्टी तो कुछ भरना है नहीं इस पे, बस ठीक है। इसको बढ़िया से मार के अच्छा बढ़िया चढ़ा देना। एक दिन में आता तो रहूँगा ही भाई मैं, फिर ये सूख जाएगा, फिर इसको यहाँ डबल टेप से लगा देंगे। लिया है रईस भाई क्रेट? लिया है, लाओ निकालो नया सामान। आपको याद रहेगा ना, आप अपने हाथ से निकालोगे तो। ये लॉक सेट लास्ट में इस्तेमाल होएगा। 4 कब्जे में वीडियो में रहता है ना भाई, फिर मेरे को याद भी रहेगा। 2 कब्जे ये दरवाजों के गोले, इसका सामान होगा ये। हाँ ये अब अपनी जिप्सी का सामान आ रहा है। बस अभी तो यही है इसमें, बाकी सीटें तो दोबारा अब मैं चेंज करके ही लेके आऊँगा, ठीक है। कुछ सामान और है मेरा जो पड़ा है घर पे, वो मैं आऊँगा अगले चक्कर में ले आऊँगा। अब चक्कर तो लगते रहेंगे भाई। तो सीट है भाई वो वापस रखवा ले भाई गाड़ी के अंदर। अब मैं यार गाड़ी को ही वॉश करा लेते हैं। उस दिन आते हुए बारिश आ गई थी ना, तो ऊपर से तो मैंने मार दिया था, नीचे से रहती थी, तो मैं नीचे से भी अच्छे से धुलवा लेते हैं, फोम वॉश करा लेते हैं, फिर निकलते हैं। A few moments later. चलो भाई अब चला जाए। वाह जी वाह, चमक गई भाई, बिल्कुल है। अरे वाह, शीशे में कितना प्यारा लग रहा है ऐसे ब्रोटोमोटिव ना आते हुए, प्यारा लग रहा है। चलो गाड़ी भी प्यारी लग रही है। थू 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 थू। तो फोन लग गया भाई मोबाइल माउंट पे। लाइट ऑन करूं? पर ये लाइट सामने से आए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे पीछे से लाइट आती है ना तो आपके लिए सही नहीं है यार,
ये देखो ना, ये आपको कैमरे में आ रही होगी ना, टीवी आप देखोगे ना, मतलब टीवी पे फ़ोन पे जैसे भी देखोगे तो आपको चुभेगी लाइट ये। तो कोई नहीं, चलो मोबाइल माउंट तो लग गया। अब दिन में कुछ रिकॉर्ड करना हो तो अब कल मेरे को दोबारा मायापुरी जाना पड़ेगा इस जिप्सी को लेके। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका काम भी करवा लाता हूँ और जो सीट्स का है ना वो भी क्लियर कराता हूँ, क्योंकि जो इसकी सीट है वो भी तो भाई ठीक करा के लानी पड़ेगी ना। अगर वो नहीं मिली तो भाई फिर इसके लिए भी सीट लेके आनी पड़ेगी, पीछे वाली दूसरी। फिर इसको हटाएंगे, फिर दांगी वाली में पीछे फिर कैप्टन सीट ही करता हूँ। बात करता हूँ दांगी से एक बारी क्या कहता है कि नहीं। बाकी जिनसे सीट ली थी उनको तो अमित भाई जानता है, मैं तो नहीं जानता उनको ना। तो अमित भाई बात कर लेगा, यार अमित भाई को ही फ़ोन कर देता हूँ। और भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज थे कि विक्रम भाई हमने ये गाड़ी पेंट करानी है, टोटल कॉस्ट बता दो। भाई देखो, मैं ये डिटेलिंग स्टोर नहीं चलाता, मुझे एक्यूरेट नहीं पता किस गाड़ी का कितना पेंट का खर्चा लगेगा और आपकी गाड़ी किस कंडीशन में है। तो मैंने भाई ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑटोमोटिव के नंबर्स दे रखे हैं, आप बात कर लो डायरेक्ट, अपना उनसे पूछ लो, अपनी गाड़ी दिखा दो, आप फोटो भेज दो, जैसे भी आपका सिस्टम ठीक बैठता है तो आप करके अपनी बातचीत कर लो। मुझे नहीं पता ना भाई, बाई चांस मैं कुछ बोल दूं और फिर आपको कुछ और लगे और फिर हो कुछ और, तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट बातचीत कर लो यार, वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि नहीं। अब देखो एक चीज़ अच्छी है, अब ट्रैफिक है, मैं मस्त आराम से चल रहा हूँ, आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ, किस कारण से, फ़ोन अपना माउंट पे लगा हुआ है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग तो है नहीं अपनी गाड़ी में इसमें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक दिन की बात और है, लगाते हैं इसमें भी।